नैना घर में घुसते ही चिल्लाती है, माँ कहाँ हो, जल्दी से आओ ना। अरे नैना, चिल्ला क्यों रही हो? कमला जी ने कहा। नैना ने कहा, देखो ना माँ, मैंने प्यार से इस शोपीस को खरीदा था और इसे सही जगह पर रखा था, मगर आप लोग तो अपनी मर्जी से सामान इधर उधर रख देते हैं। जब अच्छे से रखना नहीं आता तो छूते क्यों हो? इसके बाद नैना शोपीस को वहाँ से हटा देती है और पहले वाली जगह पर रख देती है और पूरे घर का मुआयना करते हुए कहती है, अब ठीक है, चलिए मुझे चाय पिलाइए। आज मुझे जल्दी से वापस जाना है क्योंकि मेरी ननद आने वाली है। कमला जी कुछ बोल ही नहीं पाती, बस सुनकर चुप रह जाती है। नैना ऐसी ही है, वह हर सामान अपने हिसाब से रखती है, जो इधर उधर करे फिर तो पूरे घर में हंगामा मच जाता है। कमला जी सोचती है, अभी तो ठीक है, मगर जब बेटे रोहित की शादी हो जाएगी और उसकी बहू को यह सब पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा। खैर कमला जी बेटी नैना के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लाई। नैना ने खा पी कर कहा, माँ अब चलती हूँ, अगले हफ्ते आऊँगी, और बाय बोलते हुए चली गई। जब शाम को रोहित आता है तो आते ही पूछता है, माँ क्या दीदी आई थी? आज तो पूरा घर बदला बदला लगता है। लेकिन माँ को चुप देखकर रोहित ने कहा, माँ क्या बात है, दीदी ने कुछ कहा क्या? कमला जी ने कहा, बेटा मुझे फिक्र होती है, जब तुम्हारी शादी होगी तब क्या होगा। नैना के शादी करके जाने के बाद भी वह अपने घर का ख्याल ना रखकर बार बार मायके आ जाती है। उसके ससुराल वाले क्या सोचते होंगे। मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाती क्योंकि तुम्हारे पापा की मृत्यु के बाद उसने ही पूरे घर की बागडोर को अपने कंधों पर ले लिया था और उसने ही तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, तब जाकर अपनी शादी के लिए हाँ कही थी। अब तो तुम्हारी अच्छी नौकरी भी लग गई है। कमला जी कुछ और कहती, इससे पहले ही रोहित कहने लगा, माँ एक लड़की को पसंद किया है, वह मेरे साथ ही काम करती है, उसका नाम वर्षा है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उस समय कमला जी ने कुछ नहीं कहा, मगर 2-3 दिन बाद कमला जी ने बेटे से कहा कि वह वर्षा से मिलना चाहती है। रविवार को जब नैना आई तब रोहित वर्षा को भी लेकर आया। दोनों वर्षा से मिली, दोनों को वर्षा पसंद आई। इसके बाद कमला जी ने पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवाया और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और वर्षा ने रोहित की पत्नी बनकर घर में गृह प्रवेश किया। नैना खुश थी, कमला जी भी बहुत खुश थी। इसके बाद रोहित और वर्षा कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं और वहां से आते ही ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। अब रूटीन हो गया, सुबह दोनों एक साथ निकलते और शाम को साथ ही वापस आते। शनिवार और रविवार की ऑफिस में छुट्टी होती थी। एक शनिवार वर्षा सुबह सुबह उठ गई और उसने घर को अपने साथ लाए सामानों के साथ अपने तरीके से सजा दिया। माँ बेटे दोनों उठकर बैठक में जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रोहित तो मुस्कुराते हुए वर्षा से कहता है, वाह वर्षा, क्या बात है, तुमने तो घर की काया ही पलट दी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों माँ? कमला जी बाहर से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मन ही मन सोचती है, कल नैना आएगी तो क्या होगा। हे भगवान, मैं कैसे संभालूंगी इस परिस्थिति को। रोहित और वर्षा दोनों ने मिलकर नाश्ते की टेबल सजा दी और पुकारा, माँ नाश्ता तैयार है। तभी वर्षा ने कहा, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप गुमसुम बैठी हैं। कमला जी ने कहा, नहीं बहू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों की बातें सुन रही थी। रोहित ने कहा, माँ कल हम दोनों सुबह सुबह बाहर जा रहे हैं ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ, शाम को वापस आ जाएंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना। मैंने सोचा कल रविवार है, नैना दीदी आएगी तो आपका दिल भी बहल जाएगा और आप अकेले भी नहीं रहेंगी। कमला जी ने कहा, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। वर्षा खुशी से कमला जी के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू माँ। रोहित और वर्षा रविवार की सुबह सुबह बाहर घूमने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कमला जी अपने लिए चाय बनाती है और बैठक में आराम से बैठकर चाय पीते हुए सोचती है, आज अगर नैना ने कुछ कहा घर की सजावट के बारे में तो मैं चुप नहीं रहूँगी, उसे ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वह भी तो अब छोटी ही बच्ची है और अपने मायके से लगाव को छोड़ नहीं पा रही है। लेकिन माँ होने के नाते मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। इसके बाद कमला जी ने जल्दी से नहा धोकर पूजा किया और नैना के पसंद का खाना बनाया
और उसका इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने नैना खड़ी थी। माँ, रोहित और वर्षा नहीं है क्या? कहते हुए नैना अंदर चली आई। कमलाजी ने कहा, बेटी वो दोनों दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। तू आजा, आज तेरी पसंद का खाना बनाया है मैंने, हम दोनों मिलकर खाते हैं। नैना ने कहा, माँ रुको, पहले घर को ठीक कर देती हूँ, फिर खाती हूँ। ऐसा कहते हुए नैना बैठक में पहुँच जाती है। अरे माँ, यह सब क्या है? किसने इतने गंदे तरीके से यह सामान रखा है? और सब निकालने लगी। कमलाजी ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर नैना ने उसकी एक न सुनी और पूरे घर को अपने तरीके से सजाकर खुश हो जाती है। चल माँ, अब खाना खाते हैं। दोनों बिना बात किए चुपचाप अपना खाना खा लेते हैं। नैना ने कहा, माँ अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आती हूँ। कमलाजी सोचती है, अब रोहित के आने के बाद घर का क्या हाल होगा। इधर रोहित और वर्षा घर देर रात से आते हैं और माँ का हालचाल पूछकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह उठकर वर्षा जल्दी जल्दी खाना बनाकर ऑफिस चली जाती है और उसे ध्यान भी नहीं था कि घर में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि कोई सोच भी कैसे सकता है कि सजे सजाए घर को कोई फिर से सजाएगा। खैर, फिर शनिवार आया और फुर्सत मिलते ही वर्षा ने देखा उसने जैसे घर को सजाकर रखा था वैसा नहीं था। उसका सारा सामान हटा दिया गया था। उसे बहुत बुरा लगा, मगर उसने मम्मी से कुछ नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही रोहित उठा, वर्षा शिकायत करने लगी, रोहित, पिछले शनिवार को सुबह उठकर मैंने पूरी बैठक को सजाया था। अपनी शादी में आए अच्छे 100 पीस मैंने वहाँ रखे थे, मगर अब वहाँ नहीं हैं, किसने निकाल दिए? और मेरा सामान कहाँ है? 3-4 घंटे लग गए थे सजाने में। आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? रोहित ने कहा, वर्षा दीदी आई थी, उसने ही चेंज किया होगा। वही हर रविवार को आकर बैठक और पूरा घर सजाती है। बचपन से उसकी यही आदत है। इतना सुनते ही वर्षा गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। रोहित वर्षा वर्षा करते हुए उसके पीछे भागा। दोनों में बहस छिड़ गई। इधर कमलाजी रसोई में ही रह गई। मन खट्टा हो गया कि बेटा बहू में कहा सुनी हो रही है और वह कुछ नहीं कर पा रही है। उसने रसोई का दरवाज़ा बंद किया और भगवान को याद करने लगी। बंद दरवाजे से भी बहू की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि हनीमून के लिए भी तुम्हारी दीदी ने ही तय किया कि हमें कहाँ जाना है और टिकट हमारे हाथ में थमा दिया। देखो रोहित, इस तरह वह हमारे घर के हर मामलों में दखल अंदाजी करेगी तो मुझे पसंद नहीं है। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। ससुराल में रहकर भी यहाँ की बागडोर उन्होंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। वहाँ रहकर यहाँ के लोगों को कठपुतली के समान नचा रही है। देखो रोहित, अब तुम्हारी दीदी की मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। अब यह मेरा घर है, मैं अपने तरीके से उसे सजाऊंगी। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। बहू बेटे की बहस को सुनकर कमलाजी भी हैरान थी, लेकिन तभी कमलाजी को लगा जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खोला तो सामने नैना खड़ी थी। कमलाजी अपनी बेटी को देखकर दंग रह गई। नैना ने बिना कुछ कहे कमलाजी का हाथ खींचकर कार में बैठा लिया और एक पार्क में लेकर चली गई। कमलाजी सोचने लगी, आखिर बेटी नैना उसे क्या बताने वाली है। लेकिन तभी नैना ने बोलना शुरू किया, माँ, मैंने क्या गलत कर दिया है? मैं कहाँ गलत हूँ? बोलिए ना। देखो माँ, रोहित मेरा छोटा भाई है और पापा नहीं है, इसलिए मैं सोचती थी कि उसे कोई कमी ना खले और बिना उसके मुंह से बात निकले ही मैं सब उसे देना चाहती थी, मगर मुझे नहीं मालूम कि वर्षा को इतना बुरा लगेगा। कमलाजी ने कहा, देख नैना, जब लड़की ब्याह कर आती है ना, तब पति के घर को ही अपना घर मान लेती है। उसे ही सजाकर संवारकर पति को खुश करना चाहती है। पति के माता पिता, भाई बहन सबको अपना बनाना चाहती है और ऐसे ही उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है। मायका तो उसके लिए छुट्टियों में बिताने के लिए एक पिकनिक स्थान जैसा होता है। एक बार अगर उससे इस हक को छीन ले तो वह कभी भी इस घर को अपना नहीं पाएगी और रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना रहती है। देख बेटी, मेरी बात मान। अब तक जितना प्यार तुमने मायके को दिया, अब वह सब अपने ससुराल वालों को दे। तुम्हारा पति और तुम्हारे सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने तुम्हारे विचारों की, तुम्हारी भावनाओं की कदर की है। अब अपने घर पर ध्यान केंद्रित कर और अपने परिवार को खुश रख। बेटी, तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ खुश रहे, उसे कोई तकलीफ भाई भाभी ना दे। वैसे ही तुम्हारी ननद भी सोचती होगी।
तुम्हारे पति भी सोचते होंगे, इसलिए अपनी चिंता कर और अपने मायके की चिंता छोड़। नैना कहती है, माँ आपने ठीक कहा, मेरी ननद कभी दखल अंदाजी करती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर वर्षा का गुस्सा जायज़ है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। चलो माँ, अब घर चलते हैं। माँ को पहुँचाने के बाद नैना जैसे ही घर में कदम रखती है, घर के सारे सदस्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इन 2 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रविवार को नैना मायके से इतनी जल्दी वापस आ जाए। आते ही नैना ने कहा, माँ खाना मैं बनाती हूँ, आप आराम कीजिए। माँ कुछ कहते इससे पहले ही नैना ने कहा, माँ यह मेरा घर है। यह सुनकर सबके चेहरे पर खुशियाँ छा जाती हैं। उधर कमला जी का परिवार भी खुश है, वर्षा भी खुश है, क्योंकि उसकी ननद उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करती है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में किसी दूसरे की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते तो फिर हम भी किसी की ननद हैं। हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भाभी को भी अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने दे, इसी में परिवार की खुशी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।